रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के परम पावन चरित्र का कई दिनों से हम लोग यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं। कल हमने सुना माता सीता को जब रावण अपनी बड़ाई अपना बड़प्पन बता रहा था, तब माता ने रावण को जो शब्द सुनाए उसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। आज के प्रवचन में माता सीता के उन वचनों को सुनकर रावण ने जो कर्म किया उसकी चर्चा आज हम करेंगे। वो प्रतापी रावण, दशमुख रावण अपने हाथ पर हाथ मारकर शरीर को बहुत बड़ा बना लिया उसने। वाल्मीकि जी कहते हैं, समैथिलीं पुनर्वाक्यं बभाषे वाक्य को विदाः नोत्मन्मत्तया श्रुतो मन्ये मम वीर पराक्रमो। वाल्मीकि जी कहते हैं कि वह रावण बातचीत करने की कला जानता था। उसने मिथिलेश कुमारी सीता से फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। रावण बोला कि मेरी समझ में तुम पागल हो गई हो, इसलिए तुम्हें मेरे बल का, मेरे पराक्रम का ज्ञान नहीं है। मेरे बल की, मेरे पराक्रम की बातें अनसुनी कर दी है तुमने। अरे मैं आकाश में खड़ा हो इन दोनों भुजाओं से ही सारी पृथ्वी को उठ ले सकता हो, समुद्र को पी जा सकता हो और युद्ध में स्थित हो मौत को भी मार सकता हो। काम तथा रूप से उन्मत्त रहने वाली नारी, यदि चाहो तो अपने तीखे बाणों से सूर्य को भी व्यतीत कर दूं और इस भूतल को भी विदीर्ण कर डालूं। मैं इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हूँ, तुम मेरी और देखो। ऐसा कहते कहते क्रोध से भरे हुए रावण की आंखें, जिनके प्रांत भाग काले थे, जलती आग के समान लाल हो गई। कुबेर के छोटे भाई रावण ने तत्काल अपने सौम्य रूप को त्याग कर तीखा एवं काल के समान विकराल अपना स्वाभाविक रूप धारण किए। उस समय श्रीमान रावण के सभी नेत्र लाल हो रहे थे। वह तो पक्के सोने से, आभूषणों से अलंकृत था और महान क्रोध से अवष्ट होकर मानो नील मेघ के समान काला दिखाई देने लगा था। वह विशालकाय निशाचर परिव्राजक के उस छद्म वेश को त्याग कर 10 मुखों और 20 भुजाओं से संयुक्त हो गया। वाल्मीकि जी कहते हैं, उस समय राक्षसराज रावण ने अपने सहज रूप को ग्रहण कर लिया और लाल रंग के वस्त्र पहनकर वह स्त्री रत्न सीता की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया। काले केश वाली मैथिली वस्त्राभूषण से विभूषित हो सूर्य की प्रभा सी जान पड़ती थी और उसे रावण ने कहा, रावण ने उनसे कहा, हे वरारोहे, त्रिषु लोकेषु विख्यातुम यदि भर्तारमिच्छसे मामाश्रय वरारोहे तवाहम सदृशपति। यदि तुम तीनों लोकों में विख्यात पुरुष को अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय लो, मैं तुम्हारा योग्य पति हूँ।
भद्रे, तुझे मुझे सुदीर्घ काल के लिए स्वीकार करो। मैं तुम्हारे लिए स्पृहणीय एवं प्रशंसनीय पति होऊंगा तथा कभी तुम्हारे मन के प्रतिकूल कोई बर्ताव नहीं करूंगा। मनुष्य राम के विषय में जो तुम्हारा अनुराग है उसे त्याग दो और मुझसे स्नेह करो। अपने को पंडित बुद्धिमती मानने वाली मूढ़ नारी, जो राज्य से भ्रष्ट है, जिसका मनोरथ सफल नहीं हुआ तथा जिसकी आयु सीमित है, उस राम ने किन गुणों के कारण तुम अनुरक्त हो गई हो, जो एक स्त्री के कहने से सुरोधों सहित सारे राज्य का त्याग करके इस हिंसक जंतुओं से सेवित वन में निवास करता है। उसकी बुद्धि कैसी खोटी है, वह सर्वथा मूढ़ है। जो प्रिय वचन सुनने के योग्य और सबसे प्रिय वचन बोलने वाली थी, उन मिथिलेश कुमारी सीता से ऐसे अप्रिय वचन कहकर काम से मोहित हुए उस अत्यंत दुष्टात्मा राक्षस रावण ने निकट जाकर माता के समान आदरणीय सीता को पकड़ लिया, मानो बुद्ध ने आकाश में अपनी माता रोहिणी को पकड़ने का दुस्साहस किया हो। उसने बाएं हाथ से कमल नयनी सीता के केशों सहित मस्तक को पकड़ा तथा दाहिना हाथ उनकी दोनों जंघों को नीचे लगाकर उसके द्वारा उन्हें उठा लिया। उस समय तीखे दाढ़ों और विशाल भुजाओं से युक्त पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस काल के समान विकराल राक्षस को देखकर वन के समस्त देवता भयभीत होकर भाग गए। इतने में गधों से जुता हुआ और गधों के समान ही शब्द करने वाला रावण का वह विशाल स्वर्णमय माया निर्मित दिव्य रथ वहां दिखाई दिया। रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाले रावण ने कठोर वचनों द्वारा विदेह नंदिनी सीता को डांटा और पूर्वोक्त रूप से गोद में उठाकर तत्काल रथ पर बिठा दिया। रावण के द्वारा पकड़े जाने पर यशस्विनी सीता दुख से व्याकुल हो गई और वन में दूर हो गए हुए श्री रामचंद्र जी को हे राम कहकर जोर जोर से पुकारने लगी। सीता के मन में रावण की कामना नहीं थी, वे उसकी ओर से सर्वथा विरक्त थी और उसकी कैद से अपने को छोड़ने के लिए चोट खाई हुई नागिन की तरह उस रथ पर छटपटा रही थी। उसी अवस्था में काम पीड़ित राक्षस उन्हें लेकर आकाश में उड़ चला। राक्षस राज जब सीता को हर कर आकाश मार्ग से ले जाने लगा, उस समय उनका चित्त भ्रमित हो उठा। वे पगली सी हो गई और दुख से आतुर सी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। हा महाबाहु लक्ष्मण, तुम गुरुजनों के मन को प्रसन्न करने वाले हो। इस समय इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला राक्षस मुझे हर कर ले जाता है, किंतु तुम्हें इसका पता नहीं है। हा रघुनंदन, आपने धर्म के लिए प्राणों का मोह, शरीर का सुख तथा राज्य वैभव सब कुछ छोड़ दिया है। यह राक्षस मुझे अधर्म पूर्वक हार कर लिए जा रहा है, परंतु आप नहीं देखते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले आर्य पुत्र, आप तो कुमार्ग पर चलने वाले उदंड पुरुषों को दंड देकर उन्हें राह पर लाने वाले हैं। फिर ऐसे पापी रावण को क्यों नहीं दंड देते हैं? उदंड पुरुष के उदंडता पूर्ण कर्म का फल तत्काल मिलता नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसमें काल भी सहकारी कारण होता है। जैसे कि खेती के पकने के लिए तदनुकूल समय की अपेक्षा होती है। रावण, तेरे सिर पर काल नाच रहा है। उसी ने तेरी विचार शक्ति को नष्ट कर दिया है, इसलिए तूने ऐसा पाप कर्म किया। तुझे श्री राम से वह भयंकर संकट प्राप्त हो जो तेरे प्राणों का अंत कर डाले। हाय, इस समय कई अपने बंधु बांधवों से सकल मनोरथ हो गई, क्योंकि धर्म की अभिलाषा रखने वाली श्री राम की धर्मपत्नी होकर भी मैं एक राक्षस द्वारा हरी जा रही हूँ। मैं जनस्थान में खिले हुए कनेर वृक्ष से प्रार्थना करती हूँ, तुम लोग शीघ्र ही श्री राम से कहना कि सीता को रावण हर ले जा रहा है। हंसों और सारसों के कलरवों से मुखरित हुई गोदावरी नदी को मैं प्रणाम करती हूँ। माँ, तुम श्री राम से शीघ्र ही कह देना सीता को रावण हर ले जा रहा है। इस वन के विभिन्न वृक्षों पर निवास करने वाले जो देवता है, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। आप सब लोग शीघ्र ही मेरे स्वामी को सूचना दे दे कि आपकी स्त्री को राक्षस हर ले गया। यहाँ पशु पक्षी आदि जो कोई भी
नाना प्रकार के प्राणी रहते हैं, उन सबको मैं शरण लेती हूँ। वे मेरे स्वामी श्री रामचंद्र से कहे कि जो आपको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी वह सीता हरी गई। आपकी सीता को असहाय अवस्थाओं में रावण हर ले गया। महाभाव श्री राम बड़े बलवान है, वे मुझे परलोक में भी गई हुई जान ले तो यमराज के द्वारा अपहृत होने पर भी मुझको पराक्रम पूर्वक वहां से लौट लाएंगे। उस समय अत्यंत दुखी हो करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता ने एक वृक्ष पर बैठे हुए कुद्रराज जटायु को देखा। रावण के वश में पड़ जाने के कारण सुंदरी सीता अत्यंत भयभीत हो रही थी। जटायु को देखकर वे दुखभर वाणी में करुण क्रंदन करने लगी। आर्य हटाओ, देखिए यह पापचारी राक्षस राज अनाथ की भांति मुझे निर्दया पूर्वक हर कर ले जा रहा है, परंतु आप इस क्रूर निशाचर को रोक नहीं सकते, क्योंकि यह बलवान है। अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। इसके हाथों में हथियार है और इसके मन में दुष्टता भी भरी हुई है। आइए टायो, जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है यह सब समाचार आप श्री राम और लक्ष्मण से जो का जो पूर्ण रूप से बता दीजिए। इस प्रकार माता ने जटायु से कहा। आगे की कथा हम इसका विवेचन कल करेंगे। सीतारामचंद्र भगवान की जय।